झारखंड में मानव तस्करी के नए मामले आए दिन सुनाई पड़ते हैं, लेकिन इस बार बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सरकार के साथ कुछ संस्थाओं ने मिलकर कई बच्चियों को दिल्ली से रेस्क्यू किया है। सभी बच्चियां अलग अलग घरों में काम कर रही थीं। इनसे दाई का काम कराया जाता था, जहां उनके साथ मारपीट भी किया जा रहा था। वहीं तस्करों से मुक्त बच्चियों ने कहा, पढ़ना चाहती हूँ, अब घर वापस नहीं जाना चाहते। घर जाएंगे तब गरीबी और नक्सली उनका शोषण करेंगे, बाहर रहें तब तस्कर। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भाई सरकार चला रहा है, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखिए मोहम्मद फैजल की ग्राउंड रिपोर्ट। आज यहाँ दिल्ली में अवस्थित IRRC इंटीग्रेटेड रेस्क्यू कम रिहेबिलिटेशन सेंटर से पहुंची अपने प्रदेश में ये बच्चियां, और एक बच्चा भी है, एक लड़का भी है। और यहाँ उपस्थित विभागीय सचिव, हमारे खेल सचिव, प्रधान सचिव, हमारे साहिबगंज के सांसद विजय हांसदा जी, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद माथुर जी, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ। आज नोडे पे आपे किछु हॉड़ गिदर को पे मिना पिया आपे को डेडी सराव। कई परिस्थितियों की वजह से, कई उत्पन्न हुए समस्याओं की वजह से हमारे राज्य की कई बच्चियों को देश के विभिन्न राज्यों में किसी मजबूरवश जाना पड़ता है या ले जाया जाता है, और वहां पर उनके साथ उनके इच्छा अनुसार या इच्छा के विपरीत इनको वहां जीवन व्यतीत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हमारी राज्य से लेके दिल्ली के राजधानी तक कई संस्थाओं के माध्यम से ऐसे बच्चों पर नजर रखी जाती है, और समय समय पर और विभिन्न संस्थाओं के शोध के क्रम में और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन बच्चों से संपर्क साधा जाता है और उन बच्चों को अपने संस्था में लाकर उनके माता पिता तक पहुंचाने का काम सरकार समय समय पर करती रहती है। और हमारा ये संकल्प भी है कि हम अब इस राज्य में अपने ऐसे बच्चियों को हुनरमंद बना करके उनको रोजगार से जोड़ेंगे। आज जो कानून का स्वरूप कहता है कि 18 साल से कम बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता,
लेकिन 18 साल से कम बच्चे काम नहीं सीख सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। काम तो सीख ही सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ व्यस्त नहीं हुए हैं, उनको व्यस्त होने तक सरकार हर महीना 2000 रुपये इनको प्रति माह देगी। जब तक वो व्यस्त नहीं हो जाते। और व्यस्त बच्चे हैं तो उनको हम रोजगार से जोड़ेंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। आपका बड़ा भाई, आपका अपना व्यक्ति इस राज्य को की देखरेख में लगा है और हमारा संकल्प है इस राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों को हर बच्चियों को हुनरमंद बनाना अब हमारा दायित्व है, ताकि आप अपने साथ साथ अपने घर के भी जिम्मेवारी उठा पाए। हम जानते हैं गांव में कितनी गरीबी, हम जानते हैं हमारा गांव में घर कैसा है, हम जानते हैं हमारा खेत में कितना अनाज होता है, हम जानते हैं हमारा गांव का भौगोलिक स्थिति कैसा है। इसलिए अभी हम कुछ दिनों तक इन बच्चियों को, और हम लोग अपने जो यहाँ विभिन्न संस्थाएं जो जिन लोगों ने रखा है, सबसे पहले इनको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा जो इन लोगों ने इतने दिनों तक अपने साथ बच्चियों को रखा है। और हम इनसे सहयोग भी लेना चाहेंगे कि हर बच्चियों के साथ काउंसलिंग करते हुए हमें वो जानकारी उपलब्ध कराएं कि बच्चियां किस दिशा में काम करना चाहती हैं। आप सब लोगों का, आप लोग भी, अगर आप लोगों के साथ जो भी बच्चियां कहीं दूसरे राज्यों में, दिल्ली उल्ली में कहीं फंसी है, अगर आप लोगों के संपर्क में अगर वो सब बच्ची हैं तो उन लोग को भी बताओ, नहीं चलो वापस अपने घर चलो। घर में आप काम सबके लिए, जो भी बच्चियां हैं, आप अपने यहाँ जहाँ आपको रखा गया है, जो हमारी संस्थाएं हैं, उन सब दीदियों को, उन सब सिस्टर को अपनी बातें बताएं। आपके संपर्क में कोई जानकारी है कि यहाँ पर भी बच्चे ऐसे हैं, वहाँ पर भी वैसे हैं, तो हमारी जो संस्थाएं काम कर रही हैं विभिन्न ये से, वो सभी जा करके उन बच्चों को मदद पहुँचाने का काम करेगा। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इसलिए बहुत देर से आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका पुनः यहाँ पर सभी जो संस्थाएं हैं उन सबको मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। जोहार। अभी हमारे साथ मौजूद है बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष। अब बताएं मैम कि क्या कुछ हुआ इन बच्चों के साथ, कैसे वो दिल्ली गए, फिर दिल्ली से किस तरह से उन्हें लाया गया, रेस्क्यू किया गया? देखिए, बच्चों का क्या कहना है। बच्चों की जहाँ तक हम बात करते हैं तो सभी बच्चों से मेरी 1-to-1 काउंसलिंग हुई है और बच्चों से बात करने के दौरान पता चला कि मुझे तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो जो भी इनको ले गया दिल्ली तक, तो पता चलता है कि सभी इनके अपने ही हैं। जो ट्रैफिकर्स है, जो कि हम जब ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ये ऐसा क्राइम है कि जिनके छोटे छोटे पॉकेट के लोग, जैसे मामा के रूप में, चाचा के रूप में, भैया के रूप में, आस पड़ोस के रूप में उनके घर में ही मौजूद हैं और उनको ही लेकर के वो चले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये बच्ची 5 साल, 6 साल, 7 साल से दिल्ली में प्रताड़ित हो रही है। कभी कभी किसी बच्ची के साथ भीख मंगवाने का काम हो रहा है, किसी के साथ वेश्यावृत्ति का काम हो रहा है, किसी के साथ वहाँ पे चाइल्ड लेबर का काम हो रहा है। तो इस तरह से बच्चे संलिप्त हैं, वहाँ के लोग उनको संलिप्त किए हुए काम कराने में। और किसी किसी की बात पता चलता है कि जब वो हमारे प्रदेश लौटती हैं तो वो पेट में गर्भ लेकर के लौटती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अभी जो बच्चे यहाँ पर आए हैं इनका रेस्टोरेशन बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि ये जब जाएँ अपने घर पे, क्योंकि एक बार ये दिल्ली का रास्ता देख करके आई हैं, एक बार ये घूम करके आई हैं, एक बार ये समझ करके आई हैं कि वहाँ क्या होता है। तो चकाचौंध की नगरी है, वहाँ पे लोग ले जाते हैं
लेकिन मैं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में मेरी चिंता उन बच्चों के लिए भी है जिनको हम अभी तक नहीं ला पाए हैं, जो हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट में हैं, अदर स्टेट में हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में बैठे हैं। उनके कुछ आंकड़े बता सकते हैं मैडम कि साल भर में इतने बच्चे को जी बिल्कुल, अगर हम साल भर की बात नहीं करें तो हम अगर हर दिन की बात करें, जो बच्चे ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं 10 से 12, 15 से 20 प्रोडक्शन एवरीडे है रांची CWC में, जो कि हमारे बच्चे आते हैं, एवरीडे प्रोडक्शन होता है और वो बच्चे आते हैं और वो जो सारे जो बच्चे आते हैं वो रेलवे पुलिस के द्वारा आते हैं, पब्लिक डोमेन के द्वारा आते हैं और ट्रैफिकर्स के द्वारा छुड़ाए हुए भी बच्चे हमारे पास आते हैं। बच्चे को कैसे सरकार की आंखों में धूल झोंककर कैसे ले जाते हैं ट्रैफिकिंग में, इसके बारे में कुछ? देखिए, सरकार के आप किनको पकड़ेंगे, जिनको आप देख सकते हैं, आप किनको पकड़ेंगे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन आप उनको कैसे पकड़ सकते हैं जो घर में मामा के रूप में है, जो घर में चाचा के रूप में है, उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जिस तरह से ट्रैफिकर्स स्मार्ट हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, हमारी सरकार को भी उसी चालाकी से काम करना पड़ेगा, उसी तत्परता से काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम जो टारगेट करते हैं वो रेलवे स्टेशन को टारगेट करते हैं कि बच्चे रेलवे स्टेशन के थ्रू वहाँ पे आते हैं और यहाँ से वो दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन अब बहुत जल्दी हम चाइल्ड लाइन की टीम को एयरपोर्ट पे एस्टेब्लिश करने वाले हैं, वो हमारी टीम वहाँ पर भी एस्टेब्लिश होगी और जो बाय एयर भी हमारे ट्रैफिकर्स इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं, इतने स्मार्ट हैं कि बाय एयर वो बच्चों को ले जाते हैं। तो एक चाइल्ड लाइन की कमेटी वहाँ पे बननी चाहिए जहाँ पे पता चले कि जो भी ऐसे संदिग्ध लोग दिख रहे हैं उनको वहाँ पे ट्रैकिंग हो और वो वहाँ से अरेस्ट हो और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने। क्योंकि आप बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, तो आपके जो काम करने के तौर तरीके हैं, जो आप किस तरह से उन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी बच्चा, अगर मान लीजिए कि बच्चे का मामा है और वो उसको बहला फुसला के कहता है कि तुमको दिल्ली जाना है, तुमको कहीं भी जाना है, यहाँ तक कि अगर हम दिल्ली की बात ना करें, अगर हम ये कहें रांची की बात, तो अगर मान लीजिए गुमला में वो फैमिली है, गुमला में वो मामा है और वो कहता है कि हम रांची तुमको कमाने ले जाएंगे, तुमको 5,000 का नौकरी मिल जाएगा, तुम वहाँ पे कमाओगी, खाओगी, अच्छे से रहोगी, वहाँ पे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे जब वो बच्चा हमारे पास आता है तो पता चलता है कि उसके घर में जो उसको पढ़ने लिखने की उम्र है, वो पता चलता है कि वो 5 बजे सुबह से उठ कर के काम करता है। फिर जो जिनके घर में वो रहता है उनकी ऑयलिंग करता है, उनके हेड मसाज करता, उनकी बॉडी मसाज करता। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो वो बॉन्डेड लेबर की तरह उनको सुलाया जाता है। उनके पास उनका अपना कोई लाइफ नहीं, उनका कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। तो वैसे भी क्या होता है, कुछ बच्चियां तो एडजस्ट कर पाती हैं, लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो वहाँ से भाग जाती हैं। जब वहाँ से भाग जाती हैं तो वो ट्रैकिंग में होता है, वो फिर पुलिस उनको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद वो सबसे पहले, चूँकि मैं वहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हैसियत से हूँ, तो सबसे पहले 24 घंटे के अंदर वो बच्चे हमारे सामने प्रोड्यूस होते हैं। जब हमारे सामने प्रोड्यूस होते हैं तो हमारा पहला काम होता है उनको शेल्टर और सेफ्टी प्रोवाइड करना। और जैसे ही हम शेल्टर और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम एक मेडिकल उनका स्टेटस देखते हैं कि उनकी मेडिकल स्टेटस कैसी है। उसमें उनका हेल्थ चेकअप होता है, उनकी प्रेगनेंसी चेकअप होती है, उनकी पूरी बॉडी की थॉरो चेकअप होती है। उसके बाद हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगते हैं कि बेसिकली ये बच्चा है किस जगह का। उस जगह पे हम तय करते हैं कि वो बच्चा भागा कैसे। तो एक पूरी स्टोरी, पूरी एक गाइडलाइन तैयार की जाती है जब वो बच्चा आता है और बच्चा आने के बाद जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ट्रैकिंग थोड़ी पुअर है, क्योंकि जो हम ट्रैक नहीं कर पाते, जो बच्चे को हम रिस्टोर करते हैं उनकी हम प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए सरकार को बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि पकड़ लेना, शहर में ले आना, अपने घर को भेज देना, हम इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मानते हैं। एक आखिरी सवाल मैम, हाँ। कि जैसे कि अभी प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि जो भी बच्चे आए हैं जो वयस्क नहीं भी हैं उन्हें 2,000 रुपया दिया जाएगा, तो क्या बस 2,000 रुपया देने से ही इनकी संतुष्टि पूरी हो सकती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, पैसे से कभी कोई सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, ठीक है ना। हम तो देखिए, ये भी कहा कि बच्चे की उम्र देख के गरीबी नहीं देखी जा सकती है। देखिए, एक छोटा सा प्यार है, एक छोटा सा तसल्ली है जो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। लेकिन बच्चे खुश और बच्चे अच्छे और बच्चे सच्चे और बच्चे खुशहाल बचपन
तभी हो सकता है जब वो बच्ची अपने घर के आसपास हो, जब अपनी वो घर में हो। तो क्यों ना अगर हम बच्चे को जो स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसकी जगह पर हम उस फैमिली को स्ट्रेंथन करें। अगर हम उस फैमिली को स्ट्रेंथन करेंगे, जब हम घर की मुखिया को ठीक रखेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। फिर थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष। उन्होंने बताया कि किस प्रकार झारखंड के बच्चियों को उनके अपने द्वारा ट्रैफिकिंग किया जाता है, झारखंड से दूसरे प्रदेश में ले जाया जाता है और निम्न स्तर के और घटिया काम करवाए जाते हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यह घोषणा की कि जो भी बच्चियां आई हैं इन्हें वयस्क होने तक इन्हें 2000 रुपया महीना दिया जाएगा और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं इनकी पढ़ाई के खर्चे सारे के सारे हेमंत सरकार देंगी और जो भी उस तरह की उपलब्धियां बच्चे द्वारा कराई जाएंगी उससे हेमंत सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि बच्चे की देखरेख वही करेंगी। बने रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ, हम इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं मोहम्मद फैसल, जेके न्यूज़ नेटवर्क, रांची। इस दौरान रेस्क्यू कराए गए एक बच्चे को लेकर मुख्यमंत्री और राजमहल सांसद विजय हांसदा ने बड़ी घोषणा की। दोनों ने उस बच्चे के पूरी उम्र तक पढ़ाई का जिम्मा उठाने की घोषणा की है।